नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज का है। कहते हैं अब आपको क्वेश्चन में लिखा होगा कि 1/3 या 1/2 रिजर्व फॉर कंटीजेंसी, मतलब इन फ्यूचर अगर कुछ हो जाए तो उसके लिए रिजर्व कुछ पैसा आपने उठा कर रखना है। तो इस रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज के लिए दो पार्ट बन जाते हैं, पहला रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज का और दूसरा जर्नल रिजर्व का। जैसे सपोज करो कि मैंने 2/3 ऑफ एनपी इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन में वर्क सर्टिफाइड करके इसको P&L में ट्रांसफ़र कर दिया। मतलब पहला तो मेरा यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब यहाँ पर सेकंड वाला जो मेरा ट्रांसफ़र होता है मैं इसको किस में डाल देती हूँ, रिजर्व प्रॉफिट में। लेकिन यहाँ पर अब दो हेड बन गए मेरे, एक रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज का जो उसने 1/3 कहा था मुझे खुद, ठीक है, मैं इसका नाम दे दूँगी रिजर्व फॉर कंटीजेंसी, और बाकी जो रिमेनिंग 2/3 बचा उसका नाम हो जाएगा जर्नल रिजर्व। बस, और कुछ नया पॉइंट नहीं है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 27, जिनिथ लिमिटेड इज अ फर्म ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, इट टुक ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर 5 लाख। उसका कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, 5 लाख रुपए का। ऑन 1 अप्रैल 2014 and incurred the following expenses on it up to 31st March 2015. Material purchased 62,500, which side? Debit. Material issued from store, plant issued, wages paid, outstanding wages, office expense, cash received, अभी इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, फॉर्मूले में यूज़ करेंगे। लेकिन उसने क्या लिखा, कैश रिसीव्ड इज 2,10,000 बीइंग 75% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड इज 2,80,000। ओके, मटेरियल वैल्यूड 6,000, प्लांट वैल्यूड 5,000 वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर। दोनों ही डिस्ट्रॉयड वाली आइटम कहाँ चली जाएगी, क्रेडिट साइड में चली जाएगी। ऑन 31st March 2015 प्लांट कॉस्टिंग 5,000 रिटर्न टू स्टोर, 5,000 रुपये का प्लांट जो है वापस कर दिया। लिखेंगे बाय P&L अकाउंट, और प्लांट रिटर्न टू स्टोर 5,000 रुपये, और मटेरियल 5,000 का 8,000 में बेच दिया। तो 8,000 रुपये क्रेडिट साइड में, 5 वाला 8 में जा रहा है, 3,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो टू स्टेटमेंट टू P&L अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल 3,000 रुपये। द कॉस्ट ऑफ वर्क डन बट अनसर्टिफाइड वॉज 15,000, 15,000 रुपये का वर्क नॉट सर्टिफाइड है। मटेरियल एट साइट पर 8,000 रुपये पड़े हैं, वो हमने लिख दिए क्रेडिट साइड में 8,000 रुपये। ओके, अब बात ये है कि प्लांट मैंने बेचा भी, लॉस्ट भी हुआ, तो मेरा प्लांट एट साइट पर बचा कितना। आपके प्लांट की कॉस्ट थी 30,000 रुपये, 5,000 रुपये का लॉस्ट हो गया था, 5,000 रुपये का मैंने रिटर्न कर दिया था, टोटल मेरे पास बचा 20,000 रुपये, जिस पर मुझे 10% ऑन प्लांट करना था, यानी कि 2,000 रुपये। तो प्लांट एट साइट पर कितना बचा आपका, 18,000 रुपये। ये आ गया आपके क्रेडिट साइड में। जब मैंने इसका केस चेक किया तो ये थर्ड केस बनता था, 56% आ रहा था। तो मैंने क्या किया, 2/3 ऑफ एनपी इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन में वर्क सर्टिफाइड। अब कितना प्रॉफिट रिसीव्ड हुआ ये तो मुझे चेक करना पड़ेगा। देखो अब उसने एक लाइन लिखी है, रिजर्व 1/4 ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड, कि आपने जो रिजर्व फॉर कंटीजेंसी बनाना है, कितना बनाना है, लेकिन किसका, प्रॉफिट रिसीव्ड का। तो कितना प्रॉफिट रिसीव्ड हुआ ये देखना पड़ेगा। आपके पास प्रॉफिट रिसीव्ड था बैलेंस एनपी 1,14,000 रुपये, यहाँ पर मैंने लिख दिया 1,14,000। कितना वर्क सर्टिफाइड हो रहा था, ये था प्रॉफिट रिसीव्ड, इसका आता है 85,500।
ठीक है, 85,500 तो मेरा आ गया। $85,500 आने के बाद आपका जो नेक्स्ट आता है वो क्या है, क्या लिखा उसने, रिजर्व 1/4 ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड। प्रॉफिट रिसीव्ड कितना हुआ 85,500, रिजर्व फॉर कंटीजेंसी कितना मान रहा है, उस प्रॉफिट रिसीव्ड का 1/4, ये आया आपका 21,375 रुपये। ठीक है, अगर 1/4 यहाँ आ गया है तो रिमेनिंग जो बचा 3/4 वो P&L में चला जाएगा। इस 85,500 का 3/4 रिमेनिंग ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये आया 64,125 रुपये। अब देखो इसका करना क्या है, ये हमने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया, आपके पास क्रेडिट में NP बच रहा था 1,14,000 रुपये, कितना P&L में चला गया, अब फॉर्मूला नहीं अप्लाई किया मैंने, जो रिमेनिंग रह गया वो चला गया 64,125 रुपये। फिर वर्क इन प्रोग्रेस, इसमें 2 हेड बन गए, एक रिजर्व फॉर कंटीजेंसी कितना 1/4, कितना गया 1/4 का 21,325 रुपये, बाकी जो बचा वो जर्नल रिजर्व में जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। अब मैं क्या करूँगी, इसका 1,14,000 में से ये वाला भी माइनस और ये वाला भी माइनस, जो बचेगा वो जर्नल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। कितना बचा 28,500 रुपये। अब टोटल करके यहाँ डाल दो 49,875। ठीक है, अगर सिंपल सा करना है तो भी हो सकता है कि इसमें से इसको माइनस किया इतना बच रहा होगा, इसमें से इसको माइनस किया तो जो बचा वो किस में चला गया, जर्नल रिजर्व में। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मुझे इसके साथ ही वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाना होता तो मैं डेबिट साइड में सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड लिख देती, लेकिन क्रेडिट साइड में कितने का रिजर्व प्रॉफिट आता, दोनों का टोटल या एक, दोनों का टोटल, क्योंकि ये मैंने हेड बना दिया वर्क इन प्रोग्रेस में। ये जो 49,875 है ये क्रेडिट साइड में लिख देती और जो बचता वो बाय बैलेंस कैरी डाउन के नाम से आ जाता।